नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की मांग को लेकर किसान संगठनों का 6 घंटे का राष्ट्रव्यापी रेल रोको आंदोलन जारी है। सोमवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किसान संगठनों का यह आंदोलन देखने को मिला। इस प्रदर्शन में यूपी, पंजाब और हरियाणा में ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना भी करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में आए दिन बिहारी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। आतंकियों के हमले में अब तक 4 बिहारियों की जान जा चुकी है, जबकि एक घायल है। जम्मू में एक के बाद एक जान जाने की इस वारदात से वहां रह रहे अन्य बिहारी मजदूरों में दहशत का माहौल है। ऐसे माहौल में प्रवासी मजदूर जम्मू कश्मीर छोड़कर अपने अपने घर जाने को मजबूर हो गए हैं। भारी संख्या में बिहारी मजदूरों के कश्मीर छोड़ने की खबर भी सामने आ रही है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर 6 तस्वीर और वीडियोस की एक सीरीज साझा की है, जिसमें वो गहरे समुद्र के बीच मछलियां संग जलपरी बनी हुई नजर आ रही है। इस दौरान उनके साथ निक जोनस के भाई फ्रैंकलिन जोनस भी शामिल हैं और मछलियों की दुनिया में पीसी का मस्ती भरा अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दुर्गा पूजा के बाद आज जनता दरबार कार्यक्रम में मौजूद रहे। जनता दरबार कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने आज फरियादियों से बातचीत की, जहां सीएम नीतीश ने ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को G30 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेमिनार में वर्चुअल तरीके से वो शामिल हुई और इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा बनाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि टीके के कच्चे माल के लिए आपूर्ति श्रृंखला को खुला रखने की जरूरत है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। कश्मीर में 2 मजदूरों की हत्या को लेकर के बिहार में लोगों में गुस्सा और गम का माहौल है। राजनीतिक दल और नेता भी इस गुस्से को अभिव्यक्ति देने में लगातार जुटे हुए हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने केंद्र की मोदी सरकार से कश्मीर घाटी में आतंक की सफाई के लिए अलग ढंग से अपील की है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में सोमवार सुबह हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री चन्नी ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया और बताया कि शहरों में प्लॉट के आकार पर पहले से लागू शुल्क के स्थान पर अब पानी का बिल केवल 50 रुपए लिया जाएगा। बिहार में पंचायत चुनाव के चौथे चरण के चुनाव प्रचार का शोर सोमवार को थम गया है। इस चरण में राज्य में 36 जिलों के 53 प्रखंडों में चुनाव होना है। चौथे चरण के लिए मतदान 20 अक्टूबर को निर्धारित है। इस चरण के चुनाव प्रचार में जुटे उम्मीदवार जनसभा, घर घर संपर्क के माध्यम से मतदाताओं को रिझा रहे हैं। तेल की कीमतों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि मोदी मित्रों को फायदे के लिए जनता के साथ धोखा दिया जा रहा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि ये बेहद गंभीर मुद्दा है। चुनाव वोट राजनीति से पहले आती है। जनता की साधारण जरूरतें जो आज पूरी नहीं हो पा रही है। मोदी मित्रों के फायदे के लिए जिस जनता को धोखा दिया जा रहा है, मैं उस जनता के साथ हूँ और उनकी आवाज उठाता रहूंगा। पाटलिपुत्र जंक्शन से उत्तर बिहार की तरफ से आने वाली ट्रेनों की राह आसान होगी। प्लेटफॉर्म की कमी की वजह से ट्रेनों को आउटर पर नहीं रुकना होगा। साथ ही ट्रेनों की आवाजाही पहले से और बेहतर हो सकेगी। इसके लिए जंक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम चल रहा है। पाटलिपुत्र जंक्शन पर 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 5 दिवसीय अखिल भारतीय शारीरिक अभ्यास वर्ग सोमवार से अयोध्या के कुशेश कारसेवकपुरम में होगा और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार को अयोध्या पहुंचेंगे। 3 दिनों तक इस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 13,596 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,40,81,315 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 1,89,694 रह गई है, जो कि 221 दिनों में सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 166 मरीजों के जान गंवाने से जान गंवाने वालों की संख्या 4,52,290 पर पहुंच गई है। कोरोना वायरस के एक दिन में सामने आने वाले नए मामले लगातार 24वें दिन 30,000 से कम नजर आए हैं। इजरायल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 2 दिनों में अस्पतालों और चिकित्सा संगठनों के खिलाफ साइबर हमले के प्रयास की संख्या में असामान्य वृद्धि का पता लगाया है। मंत्रालय इजरायल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय ने एक संयुक्त बयान में इसकी जानकारी दी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले सप्ताहांत की तुलना में 72% ये अधिक है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फिर एक बार राहुल गांधी से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अनुरोध किया गया है। इस प्रस्तावन पर लगभग सभी नेताओं ने अपनी अपनी सहमति प्रदान की है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी से तुरंत कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस अनुरोध पर राहुल गांधी ने कहा कि वो इसके बारे में जरूर सोचेंगे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि हाल ही में CWC की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी और प्रस्तावों को पारित किया गया। उन्होंने कहा कि बैठक में पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि, कृषि कानून, लखीमपुर खीरी घटना, जम्मू कश्मीर की स्थिति, अर्थव्यवस्था और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही प्रस्ताव को पारित किया गया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में चीन से लगी सीमाओं के पास मानव रहित विमान सहित हवाई संपत्तियों की तैनाती बढ़ा दी है। तैनाती में धीरे धीरे वृद्धि हुई है क्योंकि भारतीय सेना ने अपने विमानन विंग में एयर फायर पावर में सुधार किया है। फोर्स ने हाल ही में मानव रहित विमान हेरॉन आई हेलीकॉप्टर, LLH के हथियारबंद हमलावर हेलीकॉप्टर रुद्र की तैनाती की है। इससे पहले फोर्स एविएशन विंग में बड़े पैमाने पर चीता हेलीकॉप्टर थे। मध्य प्रदेश सरकार रामायण पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित करेगी और इसके विजेताओं को उत्तर प्रदेश के अयोध्या की हवाई यात्रा करने का अवसर मिलेगा। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर की तरफ से रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि रामायण पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सोमवार को मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों के दाम इस कदर बढ़ा दिए गए हैं कि अब हवाई चप्पल वालों और मध्यम वर्ग का सड़क पर सफर करना भी मुश्किल हो गया है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जम्मू कश्मीर में बिहार के लोगों की हत्या के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपकी सरकार ने पिछले 16 साल से किए जा रहे सुशासन के दावे के अनुरूप सचमुच रोजगार सृजन किया होता तो करोड़ों बिहार वासियों को प्रत्येक वर्ष पलायन नहीं करना पड़ता। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके के कई हिस्सों में रात भर हुई बारिश के बाद सोमवार सुबह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली के गाजीपुर, गौतम बुद्ध नगर के कुछ हिस्सों में फल सब्जी थोक बाजारों में आज सुबह जलभराव देखा गया। रविवार को भी सड़कों पर पानी भर गया था जिससे वाहन की आवाजाही बहुत धीमी हो गई थी। इजराइल ने अपने ग्रीन पास प्रतिबंधों को लागू करना शुरू कर दिया है। विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर केवल उन लोगों के लिए प्रवेश को ही सीमित कर दिया गया है जिन्हें तीसरा कोविड-19 बूस्टर शॉट मिला है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन पास का प्रवर्तन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इजराइल सरकार की योजना का हिस्सा रविवार को 2 सप्ताह से अधिक की देरी के बाद शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने उस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है जिसमें कहा गया है कि हाल ही में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस नेता ने सरदार पटेल को लेकर आपत्तिजनक बात कही थी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने अखबारों में छपी रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूछा कि जब CWC की बैठक में सरदार पटेल पर आपत्तिजनक बात कही जा रही थी तब क्या बैठक में उपस्थित पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी ने इस पर आपत्ति जताई थी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को रविवार को दक्षिणी कैलिफोर्निया के एक अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है जहां उनका कई दिनों तक इलाज चल रहा था। पूर्व राष्ट्रपति के प्रवक्ता एंजेल यूरेना द्वारा ट्विटर पर साझा किए गए एक बयान में इरविन के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अल्पेश एन अमीन ने कहा कि राष्ट्रपति क्लिंटन को आज UC इरविन मेडिकल सेंटर से छुट्टी दे दी गई है। शेयर बाजार में आज भी तेजी देखने को मिली। S&P BSE सेंसेक्स ने 61,894.33 स्तर का उच्च स्तर बनाया और NSE निफ्टी 50 ने 18,524.40 स्तर को छुआ है। 30 अंकों का संवेदनशील सूचकांक 61,772.72 स्तर पर सुबह 11:25 पर और 466.77 अंक या 0.76% से ऊपर कारोबार किया। सेंसेक्स ने अपने 61,305.95 स्तर के पिछले बंद से 61,817.32 स्तर पर यह खुला था। T20 विश्व कप 2021 के अभ्यास मैच में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच दुबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाना है। T20 विश्व कप 2021 के अपने पहले लीग चरण में टीम इंडिया का सामना 24 अक्टूबर को पाकिस्तान से होगा। इससे पहले भारत को एक हफ्ते पहले मेन इन ब्लू इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले अभ्यास मैच में ताकत आजमाने का मौका मिलेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला 24 अक्टूबर को खेला जाएगा। इस कड़े मुकाबले पर पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस की नजर होगी ही, लेकिन इस मैच के होने से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसको रद्द करने की मांग उठा डाली है। गिरिराज सिंह ने साफ कहा है कि जब संबंध अच्छे ना हो तो इस पर विचार करना जरूरी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस को छोड़कर अपनी राजनीतिक पारी कैसे आगे बढ़ाएंगे ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन उनके लगातार हो रहे दिल्ली दौरे ने कांग्रेस को परेशानी में डाल दिया है। अमरिंदर एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर है। जानकारी के मुताबिक उनके गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होनी है। इस मुलाकात में पंजाब की आंतरिक बॉर्डर सुरक्षा को लेकर बातचीत हो सकती है।
राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम RIICO ने 217 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। रिको भर्ती 2021 के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rico.onlinerecruit.in पर जाकर के आवेदन भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 13 नवंबर 2021 तक अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में सोमवार को राज्य के दिवंगत मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके निधन पर शोक प्रस्ताव रखा है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरने का फैसला किया है। कांग्रेस चुनाव प्रचार अभियान समिति के प्रमुख PL पुनिया ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार अभियान का चेहरा होंगी, क्योंकि मौजूदा वक्त में वो यूपी में सबसे लोकप्रिय राजनीतिक शख्सियत में से एक है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अमरेंद्र कुशवाहा, MK यादव, अनिल कुमार, नुन्नू कुमार, ज्योति कुमारी, अरुण जय नारायण, सोना सिंह, बलमाराज, धर्मदेव, नूरराज, विकास राज गुप्ता, राकेश सिंह, भगवान मिश्रा, अशोक शाह, पवन कुमार, शकीला खातून। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बढ़ती महंगाई के कारण मोदी सरकार की छवि पर कोई असर पड़ने की उम्मीद है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।